वेव है जिसकी शक्ल ये दी गई है कि C इज इक्वल टू AC साइन ओमेगा C इंटू टी, है ना। ये इसने अपने को एक करियर वेव दी है। करियर वेव वो होती है जो कि जैसे कोई बस सर्विस है वो जा रही है, और मैसेज वो होता है जो आप उस बस में पैसेंजर बिठाएंगे। आपके पास पैसेंजर हैं तो बिठा दो, नहीं है तो वो खाली चली जाएगी बस। तो करियर वेव तो जाती रहती है। तो राइट नाउ अगर आप अपने मोबाइल में सिग्नल्स चेक करते हो तो अभी राइट नाउ इसमें कौन सी वेव्स आ रही है? कैरियर वेव्स। जब कुछ उस कैरियर वेव के ऊपर कोई बैठ के मैसेज आएगा तो ये मोबाइल रेस्पॉन्ड करके आपको बताएगा, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक ढांचा, है ना, बहुत एलिमेंट्री लेवल पर अगर इसको समझा जाए तो। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चाहता क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये चाहता है कि आप जो एम्पलीट्यूड पार्ट है करियर वेव का, इसको अपडेट करके क्या लिख दें? AC प्लस AM साइन ओमेगा M इंटू टी। ये जो एम्पलीट्यूड पार्ट है उसको इससे रिप्लेस कर दें। अब आप देखो आपने क्या किया, जो उसका एम्पलीट्यूड था उस एम्पलीट्यूड में अपन ने अपना जो वेरिएशन है वो एज इट इज ऐड कर दिया। ये कैसे करेगा ये एक अलग बात है, लेकिन दिस इज व्हाट ही वांट्स, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी बोलता है कि मैं इस एक्सप्रेशन में से ये AC जो है ये बाहर कॉमन ले लूंगा। अगर आप देखो मैं AC बाहर कॉमन ले लूं तो मैं NCERT के लिखित चित्र में दिखाऊं, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर ये इस तरह का माहौल यहां पर भी बन जाएगा। ये बाहर साइन ओमेगा C T तो है ही सही, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो अगर ये AC बाहर कॉमन आ जाएगा तो द एंटायर एक्सप्रेशन विल लुक लाइक AC 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा T एंड ऑफ कोर्स साइन ओमेगा CT। ये भी आगे आई जाएगा, है ना, ये ओमेगा M है, ठीक है। ये जो लिखा है ये वाला दिस रेशियो, इस रेशियो को ये बताता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू, और ये लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 1 रहेगा ना तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम अपनी वेव का डिस्टॉर्शन नहीं चाहते भाई, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ये जो आगे कोएफिशिएंट है ना, इफ यू नोटिस यहाँ वाला मामला, एक सेकंड ये बंद हो गया। अगर आप इसको ब्रैकेट लगा देते हो यहाँ पे तो इवेंचुअली ये यहां भी चेक कर सकते हो तुम, ये वाला पार्ट, ये जो फ्रंट पार्ट है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो AM जो है वो AC से छोटा रहे, सीधी सी बात ये है, दैट्स व्हाट ही वांट्स। और अगर आपका मैसेज का एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा बड़ा है तो फिर वो करियर का भी एम्पलीट्यूड बड़ा करते हैं, ठीक है। ये एक रेशियो जो मेंटेन करते हैं। अच्छा, व्हाट इज नाउ एक्सपेक्टेड इज आफ्टर यू पुट अप दिस ब्रैकेट, अब ये ऐसा कह रहा है कि इसको आप म्यू लिख दो AM बाय AC को, ठीक है। तो इसको म्यू लिखने के बाद इसने AC को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैथमेटिकली अपन इसको देखें तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास, है ना, AC इंटू साइन ओमेगा CT प्लस इसको म्यू लिख दिया इसने AM बाय AC को, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे देखते हैं इसने क्या लिखा है। मतलब ये आपको लिख के करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो AM बाय AC को इसने म्यू बता दिया, इसको ये बोलता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन। वेव आपकी डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट ही वांट्स। अच्छा, अभी वापस पिछले पेज पे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या करने वाला है, यहां पर वो साइन A साइन B का फॉर्मूला लगाएगा, यहाँ पे साइन A साइन B का। तो हमारे पास एक और यहां से दो पैदा हो जाएंगे, कुल मिला के 3 एक्सप्रेशन आएंगे, और वो 3 एक्सप्रेशन आपके पास ये होंगे। दीज आर द 3 एक्सप्रेशन। गणित आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल नोटिस दैट यू गेट द 3 एक्सप्रेशंस। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर जो ये चाह रहा था कि ओमेगा जो करियर वेव के ऊपर अगर इसने एम्पलीट्यूड पार्ट पे अपना मैसेज AC में ऐड करना है तो दैट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड इन द फॉर्म ऑफ 3 वेव्स। इनफैक्ट शुड आई से 3 SHMs, 3 SHMs में उसको ब्रेक कर दिया उसने। तो अगर आपके पास ये 3 SHM आ रहे हैं मतलब आपने वो ही भेजा है, वो तो एक प्रेजेंटेशन है ना लिखने का। That was one presentation and that presentation can be represented like this. तो somehow मेरे को तो ये 3 चीजें क्रिएट करनी है एक ही वायर में या एक ही चैनल में जो आपके पास आ रहा है। रिसीवल होना चाहिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अब आप ध्यान से नोटिस करो, इसमें एक तो ओमेगा C हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक हो गई ओमेगा C माइनस ओमेगा M और एक हो गई ओमेगा C प्लस ओमेगा M। तो इसने देखो प्लॉट किया है, ये ओमेगा C जिसका एम्पलीट्यूड A है और बाकी दोनों का एम्पलीट्यूड AC से कम है क्योंकि म्यू मल्टीप्लाई हो गया और बाई 2 भी हो गया। तो A ओमेगा C माइनस ओमेगा M और ओमेगा C प्लस ओमेगा M, इन दोनों को ये क्या बुलाता है? साइड बैंड्स, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? मॉड्यूलेटेड वेव का मतलब ये है कि आपके पास एक तो आएगी आपकी करियर वेव, उसके साथ सुपर इंपोज होकर 2 वेव्स और आएंगी। एक की फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा C माइनस ओमेगा M और एक की होगी ओमेगा C प्लस ओमेगा M। इन दोनों को साइड बैंड्स बोलते हैं, ठीक है।
अगर ये आपने क्रिएट कर लिया तो समझ जाओ कि आपने क्या क्या हरकत कर डाली है। यू हैव मेड योर मैसेज राइड इन द एम्पलीट्यूड पार्ट। अच्छा, ये ऐसे बोलने में अच्छा लग रहा है, ऐसा कर देंगे, करोगे कैसे? आप किसी के एम्पलीट्यूड को ऐसे कैसे अल्टर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तो अब ये तरीका बताएगा आपको करना, ये दिस इज व्हाट ही वांट्स, बट हाउ इट हैज टू बी डन दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। तो हाउ पे अपन चलते हैं। तो हमें एम्पलीट्यूड के अंदर, कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के अंदर ये ठूसने का है। अब इसको शकल देखता हूं तो मुझे बड़ा भयानक सा लगता है, ये मैं करूंगा कैसे? लेकिन इसको जब मॉडिफाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो मैंने समझा कि भाई वो अगर करना है तो बेसिकली आपको ये 3 वेव जनरेट करनी है, ये 3 एसएचएम्स जनरेट करने हैं जो एक साथ आपके पास आ जाएं। ओके, समझ में आई कुछ बात? सर ये जो Yes, फाइनल sir. अपन एक्सप्रेशन निकाल, फाइनल अपन जो इसने क्या तरीका बताया, इसने तरीका ये बताया कि आपको उन दोनों सिग्नल्स को ऐड करना। ऐड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंटरफेरेंस करते हो ना वेव्स का, आप समान जगह पे 2 वेव्स भेज दो, अर्थात 2 वायर आ रही है, दोनों वायर में से जो करंट के सिग्नल्स आ सकते हैं, हो सकता है करंट के सिग्नल्स फॉर एग्जांपल समझे, तो जो 2 करंट के सिग्नल्स आ रहे हैं उन दोनों को मर्ज कर दो, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे वो। तो आई बिलीव हमको ये मानने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि एक एम साइन ओमेगा एम टी है ना। कौन से सिग्नल्स हैं जो हमें ऐड करने हैं? एक तो ये वाला सिग्नल और एक ये वाला सिग्नल, ये दोनों तरफ से आए, इनको ऐड कर दिया, और जो ऐड करके प्रकट हुआ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं ए एम साइन, मैं वही लिखूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में लिखना भी चाहिए, ए सी साइन ओमेगा सी टी। ऑफ कोर्स ये कोहेरेंट नहीं है ये सोर्सेस, क्योंकि दोनों की ओमेगाज अलग अलग है। तो ये कबाड़ खाना आपने जोड़ के एक सिंगल तार में सप्लाई किया। इस एक्सप्रेशन को ये लोग बोलते हैं एक्स टी, है ना, अ फंक्शन विच इज ऑफ टाइम, एक्स टी बोलते हैं इसको। फिर यहां से ये घुसता है एक स्क्वायर लॉ डिवाइस में, स्क्वायर लॉ डिवाइस। अब मैं इसके बारे में चंद वाकया बोल के आपको थोड़ा बता सकता हूं कि ये होता क्या है या कैसे होता होगा, क्योंकि आप इसको जब देखोगे ना क्या ये, तो आपको लगेगा यार ये क्या चल रहा है। ये एक ऐसा फंक्शन है, मतलब ये एक ऐसा बक्सा है जिसमें इधर से आप कोई भी वेरिएशन इनपुट करोगे जिसका फंक्शन ये है, तो उधर से आउटपुट में आपको पता है क्या मिल सकता है? उधर से आपको ये मिल सकता है b टाइम्स एक्स टी प्लस c टाइम्स एक्स टी का होल स्क्वायर। यू कैन गेट दिस, मतलब जैसे अगर आपने इधर से इनपुट दिया 5, तो उधर पता है आपको क्या मिलेगा? b इंटू 5 प्लस c इंटू 5 का स्क्वायर। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपकी वैल्यू ये इससे अपडेट हो जाएगी, और यू विल हैव अ सिग्नल, you will have a variation following those numbers। मतलब आप इधर से एक वेरिएशन दोगे जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू 5 है, थोड़ी देर बाद ये 5 6 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा। तो ये भी तो बदलेगा ना ये एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां भी 6 और यहां भी 6 डलेगा, यहां भी 7 और यहां भी 7 डलेगा। तो ये जिस हिसाब से ऑल्टर करेगा वो भी ऑल्टर करता उधर आएगा आपके पास, और आपके पास एक फिजिकल प्रेजेंटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव अ करंट ऑसिलेटिंग विद दीज नंबर्स, such numbers, you may have current oscillating with these numbers, you may have a voltage oscillating with these numbers। अब आप इसको कैसे करोगे? देखिए, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर। क्या करता है ये? अगर आपके पास कोई वेरिएबल करंट है तो क्या ये आपको वोल्टेज का सिग्नल दे सकता है, मल्टीप्लाइड बाय आर करके दे देगा? वैल्यूज ही तो देनी है आपको, वैल्यूज शूट अप करके सिग्नल देना है। क्योंकि देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज का सिग्नल भी एक्सेप्ट होता है और करंट का भी एक्सेप्ट होता है, और आप करंट के सिग्नल को वोल्टेज के सिग्नल के सिमिलर पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो ओम्स लॉ ही कर देगा। तो अब देखो क्या है कि सपोज मैं बात करूं डायोड की, है ना, तो अगर अपन डायोड का ग्राफ देखते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहां पे ऐसे चपटा चलता है, फिर यहां से एकदम उड़ जाता है और पीछे से ये ऐसे गिर जाता है जाके, है ना, इस तरह का था। तो आप नोटिस करो इस वाले पार्ट को, डू यू थिंक इट्स अ कर्व? एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर वोल्टेज। तो क्या ये कर्व है? ये इज इट अ कर्व? एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी अ क्यूबिक कर्व, इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक कर्व। वो देखना पड़ेगा आपको, वो डोपिंग करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो किस तरह की डोपिंग आपने करी है। तो अगर ये वाला फंक्शन जो मैंने फंक्शन आपको बताया ये बी एक्स प्लस सी टी स्क्वायर की तरह है, तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस पार्ट को कहना है राइट, आई इज इक्वल टू बी वी, वी इज वोल्टेज, प्लस सी वी स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? लिख सकते हैं ऐसा उस छोटे से पार्ट के लिए? तो दिस इज वन सैंपल जिसमें आप जो डायोड को वोल्टेज दोगे तो आपको करंट किस फंक्शन पे मिलेगा? इस पार्ट पे मिलेगा।
तो आपका वोल्टेज का फंक्शन, तो मैं इनपुट तो वोल्टेज दे दूंगा, लेकिन जब मैं उधर आउटपुट कॉपी करूंगा या आउटपुट सिग्नल आगे प्रोसेस करूंगा तो मैं करंट को प्रोसेस कर दूंगा। हमारे पास ये फंक्शन है, ये वाला, इफ यू नोटिस दिस इज द फंक्शन। अब मैं इसमें एक्सटी क्या भरूंगा, वापस लिखूं या ध्यान रहेगा, एक्सटी वो दो का एडिशन था, है ना, एक्सटी किसका, उन दोनों का एडिशन था, तो मैंने बी से भी उस एक्सटी के एडिशन, तो ये देखो जरा ध्यान से, क्या ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गई क्या, जस्ट कंफर्म मी, बी इंटू एक्सटी है ये, एक आध जन बोल दोगे तो सही रहेगा। हाँ सर। अब आगे चलेंगे सी, मतलब ये जो ए एम साइन ओमेगा एम टी और ए सी साइन ओमेगा सी टी, इसको मैं स्क्वायर करके सी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये देखो स्क्वायर करते हैं तो इतनी बड़ी टर्म आती है, और ये सी से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इसमें एनसीईआरटी मेरे पास जो है ना, इसमें सारी मिस्टेक है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट सब ये खा गया है, या तो इसके छपे नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसको इसने दोबारा लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के, तो ऊपर का तो सेम एक्सप्रेशन आ गया, नीचे में इसने जो ये साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ये वाले, इनको किस में कन्वर्ट किए, तुम्हारे वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके cos 2 ओमेगा टी में, ठीक है। तो ये देखो cos 2 ओमेगा एम टी 2 ओमेगा सी टी, बाकी पूरा ताम झाम। अच्छा इसको क्या करेगा तुम बताओ मेरे को, व्हाट विल ही डू फॉर दैट, इसके लिए, क्योंकि इसको तो सब सेपरेट चाहिए, खुले खुले खाते चाहिए इसको सारे सारे, तो वो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे कि ये जो पूरा चमगादड़ इसने लंबा चौड़ा लिखा है यहाँ पे, ये पूरा फैला के, है ना, इसमें एक आध ब्रैकेट मिस हो सकता है, अगर आप इसको ढंग से करोगे तो एक आध ब्रैकेट आपको मिसिंग लगे तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसने उसको पूरा महान करके ढंग से लिख डाला है। अब ये कह रहा है कि इसमें आप ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की टर्म है, ये ऑल्टरनेटिंग की है, ये डीसी टर्म है, ये डीसी टर्म है, ये ऑल्टरनेटिंग टर्म है, ये ऑल्टरनेटिंग टर्म है, ये ऑल्टरनेटिंग है, ये भी ऑल्टरनेटिंग है। अब ये क्या करेगा, एक लगाएगा बैंड पास फिल्टर, जो इसने ऊपर बताया था पिछले पेज पे, है ना, बैंड पास फिल्टर सेंटर्ड एट ओमेगा सी, और ये बनता है कैपेसिटर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन से। ये मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज दूंगा उसका फोटो, काम तुम्हारे कुछ नहीं आएगा, बस मन की शांति के लिए, है ना। तो बैंड पास फिल्टर जो होता है ना, वो अपन यूज करेंगे, और उसकी बैंड पास फिल्टर की जो रेंज है वो सेट कर रखी है सेंटर्ड एट ओमेगा सी। सेंटर्ड एट ओमेगा सी मतलब ओमेगा सी के आजू बाजू वाली थोड़ी बहुत लेफ्ट और राइट वाली तो अलाउ करेगा, बाकी डीसी टर्म्स को खा जाएगा, क्योंकि डीसी टर्म्स को कैपेसिटर सीरीज में लगा दो तो वैसे ही डीसी टर्म तो ब्लॉक हो जाती है। तो कौन कौन सी चीजें स्किप, कौन कौन सी टर्म्स आपको नहीं चाहिए, मैं जरा इसमें क्रॉस मार देता हूं जो मेरे को नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए मेरे को, एक तो वी डोंट वांट, ये नहीं चाहिए, ये है ना, ये जो डीसी टर्म्स है तो मेरे को चाहिए ही नहीं। एक ये 2 ओमेगा एम टी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ओमेगा एम ओमेगा सी ये भी, ये तो नहीं चाहिए, ये ओमेगा सी तो चाहिए मेरे को, और बाकी दोनों ये चाहिए। अब देखो ये सारी मैं अगर छान लूं, समाओ छन्नी लगा दूं, तो क्या बचा मेरे पास, एक तो ओमेगा सी की टर्म, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम की टर्म, और एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम की टर्म। क्या यही आपकी रिक्वायरमेंट थी सेगमेंट 1 में जो आज ही पढ़ाया था, इसी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये जो तीन आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो इंट्रोड्यूस हो गई, है ना। अब देखो ये क्या चाहता है, ये कह रहा है, ये वो मैसेज है जो आपने मुझे दिया था, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ना, इस डब्बे के अंदर, पता है कितने डब्बे हैं इसके अंदर, इसके अंदर आपके स्क्वायर लॉ डिवाइस भी पड़ा है, और इसी के अंदर आपके बैंड पास फिल्टर भी है इस बॉक्स के अंदर। तो उन दोनों से गुजरने के बाद जो निकलता है वो क्या होता है, वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, नहीं होता है भाई। इधर से आपके मैसेज आया, इधर से करियर आई, ये दोनों जुड़ी, अंदर जुड़ के क्या क्या हुआ होगा इनके साथ, सबसे पहले वो स्क्वायर लॉ डिवाइस से गुजरी होंगी, फिर वो बैंड पास फिल्टर से गुजरी होंगी, और जब गुजरी होंगी तो वो जो 3 का जोड़ा बन गया वो बन गया होगा, और वो 3 का जोड़ा निकला, उस 3 के जोड़े को इसने क्या किया, एम्पलीफाई, कि यार मतलब फेंकने से पहले थोड़ा तेज कर दो और फिर लॉन्च कर दो, हवा में जाने दो, स्काई वेव, स्पेस वेव, व्हाटएवर वेव्स आर देयर, उनके थ्रू भेज दो, तो यहां से आपका विमान टेक ऑफ करता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर आप फ्लाइट में सफर करिए, कुछ ही देर में हमारा विमान उतरने वाला है। ये आपका रिसीविंग एंटीना है, आपके सिग्नल्स को रिसीव कर, यहां पे आपके विमान की लैंडिंग हुई, लैंडिंग करने के बाद आपका सिग्नल एम्पलीफाई किया गया, क्यों, क्योंकि रास्ते में जब आया होगा तो थोड़ा कमजोर हो गया होगा। उसके बाद में वो आईएफ स्टेज में जाएगा। आईएफ स्टेज के बारे में इसने अपने को सिर्फ एक लाइन लिख के दी है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। ये बोल रहा है कि करियर वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा लो करेंगे, तो अपन जो भी डिटेक्शन है उसको फैसिलिटेट कर पाएंगे।
तो ठीक है, ये इनके एग्जीक्यूशन के वक्त का स्टेप रहा होगा, हालांकि इसने बहुत ज्यादा इस पर बातचीत करी नहीं है। अच्छा, अब आ रहा है डिटेक्टर, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अच्छा, ये जो आगे का डायग्राम है ना, ये जस्ट अगला, ये उस डिटेक्टर के अंदर का मामला है। उस डिटेक्टर के डब्बे को जब आप खोलोगे, अगर आप इसको ओपन करोगे, यहां से खोल के देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, तो ये होगा ये सब। अब आप देखो, क्या ये आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है? रेस्पॉन्ड विद यस इफ यू आर आइडेंटिफाइंग इट, यस सर। है ना? ये आपकी Yes, sir. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है। इसको ये गुजरवाते हैं रेक्टिफायर में से, रेक्टिफायर में से गुजरवाते हैं इसको ये, ठीक है। तो जब ये रेक्टिफायर में से गुजरती है तो ये नीचे वाला पार्ट डिलीट हो जाता है, हमने देखा ही था। रेक्टिफायर क्या था? हाफ वेव रेक्टिफायर में घुसेड़ दो आप इसको, तो ये नेगेटिव पार्ट्स डिलीट हो जाते हैं और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले सिग्नल ही आगे जाएंगे। तो हम इस सिग्नल को, अगर लेट्स से ये करंट का सिग्नल है, तो आप रेक्टिफायर में से जब गुजरवाओगे तो वो सिग्नल ऐसा हो जाएगा। क्या ये बात आपको उचित लगती है? यस सर। एनवेलोप डिटेक्टर सिर्फ ऊपर का सिग्नल कॉपी करता है। अब आप देखो, इज इट योर मैसेज सिग्नल और नॉट? ऑल्दो इट इज नॉट सेंटर्ड एट जीरो, ये थोड़ा ऊपर खसकेला है, लेकिन फिर भी वेरिएशन जो आपने भेजा था, वैल्यूज ऊंची नीचे हो गई, बट द पैटर्न ऑफ द वेरिएशन इज रिसीव्ड। ये आपका आउटपुट है। यस सर। एंड वंस यू हैव रिसीव्ड दिस आउटपुट, पीपल, एक बार उसको एम्पलीफाई कर लो और सामने वाले को कह दो कि भाई साहब ऐसा कुछ कह रहे हैं। सो दैट वाज योर कम्युनिकेशन। और इसके बाद यहां कहानी खत्म हो जाती है, ब्लू पेज आ जाता है ये नीचे। तो आप ये इंटरनेट और ये एक्स्ट्रा है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट।